नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं रीट एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम या थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा की तैयारी तो जुड़िए रीट वाला गुरु के साथ, क्योंकि इस पर आपको मिलते हैं एनसीईआरटी बुक पर आधारित हस्तलिखित नोट्स तथा अनेक कोचिंग संस्थानों से बना हुए हस्तलिखित नोट्स। मतलब इससे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है। आज हम लेके आए हैं शैक्षिक परिदृश्य की क्लास नंबर 2। इससे पहले हम प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन क्या है इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन के कार्य यानी प्रबंधन के कार्य। हमारा टॉपिक चल रहा है शैक्षिक परिदृश्य में कौन सा, विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ, इसकी क्लास सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन के कार्य 1916 में हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कार्य दिए थे। नंबर 1 कार्य देखते हैं हम, नियोजन। अगर आपने इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको ये बहुत कम समझ में आएगा। अगर आप पहली क्लास देख कर आते हैं तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। देखिए 1 नंबर कार्य नियोजन। नियोजन किसी भी संगठन का प्रथम कार्य क्या है। कोई भी संगठन है ना, उसका जो प्रथम कार्य होता है ना, वो क्या होता है, एक नियोजन ही होता है। नियोजन, नियोजन, नी का मतलब होता है निश्चित रूप से। क्या होता है, निश्चित रूप से। योजन का मतलब होता है रूपरेखा या व्यूह रचना। अगर हम किसी कार्य को करने से पहले उसकी व्यूह रचना या रूपरेखा बना लेते हैं तो वो क्या है, प्रथम कार्य, जो एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है ये, एक मानसिक प्रक्रिया, यानी मानसिक प्रक्रिया, ये शारीरिक नहीं, ये मानसिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं हम नियोजन का जनक किसे कहा गया है। लूथर गुलिक को नियोजन का जनक कहा गया है। किसे कहा गया है, लूथर गुलिक को। कल हमने इनके कार्य भी देखे थे कि कौन कौन से कार्य लूथर गुलिक ने बताए। 7 विशिष्ट कार्य बताए थे लूथर गुलिक ने। कितने, 7। और हेनरी फेयोल ने कितने बताए थे, 5 कार्य बताए थे। वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 कार्य पर, संगठन। कौन सा, संगठन। मानवीय व भौतिक संसाधनों से मिलकर बना समूह है, क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। जैसे स्कूल में क्या होते हैं, बच्चे भी होते हैं, मेज भी होती है, यानी भौतिक संसाधन भी होते हैं। उनको मिलाकर क्या बनता है, एक संगठन बनता है। क्या बनता है, संगठन बनता है। आगे देखिए, संगठन को मस्तिष्क प्रबंधन, संगठन का मस्तिष्क। देखिए संगठन का मस्तिष्क किसे कहा गया है, यहाँ पर प्रबंधन को कहा गया है। किसको कहा गया है, प्रबंधन को। संगठन का मस्तिष्क किसे कहेंगे हम, प्रबंधन को। देखिए लूथर ने यानी लूथर गुलिक ने 4Ps अवधारणा दी थी, जिसमें संगठन, देखिए क्या बताया संगठन को, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान। उद्देश्य, प्रक्रिया, संगठन, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान बताए हैं यहाँ पर संगठन के प्रकार। फिर आती है नंबर 3 कार्य, नियुक्ति। नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, भाई भतीजावाद को छोड़कर नियुक्ति की जानी चाहिए। नियुक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरी बहन है, इसको छोड़कर नियुक्ति की जानी चाहिए किसी भी कार्य में। अगर हम किसी कार्य ऐसे करेंगे, ये मेरा भाई है, इसे पद बढ़ा दीजिए, इसे पद छोटा दीजिए, तो वो कार्य संपन्न नहीं होगा। तो आगे देखिए, निर्देश, इसमें केवल आदेश का भाव पाया जाता है। निर्देश में यानी कमांड में क्या किया जाता है, केवल आदेश दिया जाता है कि ये काम तुम करोगे, यह काम आप करोगे, ऐसे आदेश का भाव पाया जाता है निर्देश में। नेक्स्ट देखिए, निर्देशन। इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं, 3 तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1 आदेश, नंबर 2 प्रशिक्षण, नंबर 3 मूल्यांकन। कितने तत्व हो गए, 3 तत्व। कौन कौन से, आदेश, प्रशिक्षण, मूल्यांकन। निर्देशन के कितने तत्व, 3 तत्व। इसके बाद हमने 5 कार्य देख लिए। अब छठा कार्य है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। देखिए नंबर 6 कोऑर्डिनेशन, यानी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के मध्य तालमेल स्थापित करना समन्वय कहलाता है। यानी मानवीय यानी मनुष्य और भौतिक संसाधन जैसे खेल ग्राउंड, इनके मध्य तालमेल। जैसे खेल मैदान में बच्चे खेलते नजर आए, पुस्तकालय में बच्चे पढ़ते नजर आए। यानी खेल मैदान में अगर बच्चे पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर पुस्तकालय में बच्चे खेल रहे हैं तो वो भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन कौन सा होगा, जो खेल मैदान में तो बच्चे खेलते ही नजर आए और पुस्तकालय में बच्चे पढ़ते नजर आए। ये क्या होता है, एक समन्वय होता है मानवीय भौतिक संसाधनों के मध्य, यानी तालमेल स्थापित करना। नेक्स्ट कार्य देखिए 7 नंबर,
7 नंबर हमारा कार्य है नियंत्रण। क्या है? नियंत्रण। प्रबंधन का संसाधनों पर प्रभावशाली नियंत्रण होना चाहिए, यानी नियंत्रण होना चाहिए प्रबंधन के साधनों पर। फिर है प्रतिवेदन, किए गए कार्यों का जो सारांश है उसमें प्रतिवेदन में हम लिखते हैं। फिर है नंबर 9 कार्य है बजट। बजट वित्तीय व्यवस्था का होना, यानी धन से संबंधित होता है। नंबर 9 कार्य बजट। फिर आता है नंबर 10, इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? यह प्रबंधन की आत्मा के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? प्रबंधन की आत्मा है, क्या आएगा? अभिप्रेरणा, नियंत्रण, प्रतिवेदन या बजट। तो कौन सा है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर कार्य है निर्णय। निर्णय क्या है? इसे प्रबंधन का भविष्य कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे प्रबंधन का भविष्य? अगर आपका निर्णय अच्छा होगा तो आपका भविष्य यानी कार्य का अंत भी अच्छा होगा, इसे प्रबंधन का भविष्य कहते हैं। फिर है नंबर 12, अंतिम कार्य है 12 नंबर संप्रेषण। इसे प्रबंधन का नाड़ी तंत्र या राजमार्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रबंधन का नाड़ी तंत्र या राजमार्ग कहते हैं। अब तक हमने देखा, क्या क्या देखा है देखिए। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ। सबसे पहले हमने प्रबंधन के बारे में यानी मैनेजमेंट टी से टैक्टफुली के बारे में। फिर हमने प्रबंधन की परिभाषाएं देखी, हिलकर्ट की, पीटर ड्रेकर की, विलियम लुईक की, फिर कुंटज की, फिर रास मूरे की, लॉरेंस एप्ले की, इसके बाद F.W. टेलर की हमने परिभाषाएं देखी। इसके बाद हमने हेनरी फ्योल को पढ़ा, जिन्होंने प्रबंधन के सिद्धांत दिए, जिन्हें प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक। उनके 5 विशिष्ट कार्य कौन कौन से थे? POCCC। फिर हमने देखा लूथर गुलिक व उर्विक को देखा, जिन्होंने प्रबंधन के 7 विशिष्ट कार्य बताए थे। कौन कौन से बताए थे देखिए। उन्होंने कार्य बताए थे POSDCORB। अगर आप 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशंस, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, CO से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग, B से बजट। फिर हमने प्रबंधन की प्रकृति के बारे में पढ़ा। फिर शैक्षिक प्रबंधन के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था प्रबंधन की विशेषताएं। क्या पढ़ी थी? प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। जैसे प्रबंधन एक प्रक्रिया है, अमूर्त क्रिया है, मापनीय प्रक्रिया, ऐसे हमने प्रबंधन की विशेषताओं को पढ़ा था। और आज हमने प्रबंधन के कार्यों के बारे में पढ़ा है। और कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे समितियों के बारे में, SMC और SDMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। इसमें कितने संरचना होती है, यानी साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति, कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों की समाप्ति किस प्रकार होगी, कार्यकाल किस प्रकार होगा, बैठक और बैठक की सूचना कौन से अध्याय में, RT 2009 के कौन से अध्याय में दे रखी है, ये हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो रीट वाला गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने साइंस की अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।